हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कंडक्ट करवाई गई MPPSC प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज का 18वां टेस्ट देखेंगे। ठीक है, हमारे 18वें टेस्ट का सब्जेक्ट यानी विषय है यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 से है और यूनिट 2 में क्या है प्रीलिम्स के सिलेबस में। यूनिट 2 में है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों भागों के प्रश्न है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित के काल अनुक्रम पर विचार करें। निम्न के काल अनुक्रम पर विचार करना है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन 1942, पूना पैक्ट 1932। तो सबसे पहला है साइमन कमीशन 1928, तो 2 है। ठीक है, 2 तो पहला बी हमारा हो जाएगा, बी आंसर, क्योंकि 2 ही है, 2 बी में ही है पहले। तो साइमन कमीशन 1928, पूना पैक्ट 1932, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो बी है हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी लाला लाजपत राय ने स्थापित की थी? नहीं, क्योंकि गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल जुड़े हुए थे गदर पार्टी से, तो लाला लाजपत राय इनसे जुड़े हुए नहीं थे। तो ऑप्शन ए है राइट। और बाकी ऑप्शंस क्या है? फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था। ठीक है, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था, राइट है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, राइट है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वह मैच नहीं कर रहा है, तो राइट है ए। अगला प्रश्न है, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ठीक है, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी 1945, 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम घटित हुई? ठीक है, कौन सी घटनाएं किस क्रम में घटित हुई थी? तो चोरी चौरा घटना 1922 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1918 में। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट सत्याग्रह भी 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, तो हमारा पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917 में पहले है, तो 4 पहले आ जाएगा। फिर 1919 में रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, रोलेट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह पहले हुआ था, तो 3 है, 4 के बाद 3। देन रोलेट सत्याग्रह के बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, तो 2 है। ठीक है, 2 ऑप्शन वाला। फिर है चोरी चौरा घटना, यह हुई थी 1922 में, तो ऑप्शन सी है राइट। ठीक है, ऑप्शन सी है राइट। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? नेहरू रिपोर्ट दी थी, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी, सही है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी है। और M.K. गांधी चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से ही भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किए थे। ठीक है, तो राइट है। S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, राइट है। ठीक है, और A.M. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं जुड़े थे, तो हमारा जो सुमेलन सही नहीं है वह है डी, तो राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? ठीक है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना हुई? केरल में। ठीक है, केरल में भारत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के
मेंबर के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो इसका राइट आंसर है गोवा। ठीक है, गोवा मुक्त कब हुआ? 1962 में। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 के बाद भी गोवा पुर्तगाल के अधीन था। अगला प्रश्न है कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया? ठीक है, सिकंदर के साथ भारत में कौन नहीं आया? निरियाकस आया था। ठीक है, आनेसिक्रिटस आया था, अरिस्टोबुलस भी आया था। ठीक है, डाइमेकस नहीं आया था, यह। तो बाकी निरियाकस, आनेसिक्रिटस एंड अरिस्टोबुलस ये सब आए थे सिकंदर के साथ, डाइमेकस नहीं आया था। ठीक है, और डाइमेकस कब आया था? डाइमेकस काफ़ी पहले आया था। ठीक है, यह आया था बिंदुसार के समय। ठीक है, बिंदुसार के समय सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, और बाकी जो निरियाकस है, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ आए थे यात्री। अगला प्रश्न है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन में हुआ? ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? मगध का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। ठीक है, शिशुनाग वंश के समय मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची है। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची है, किस ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची है। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, विश्व का पहला रिपब्लिक वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी में सबसे पहले विश्व में पहला रिपब्लिक या फिर गणतंत्र लिच्छवी द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ठीक है, बेसनगर का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? यह था तक्षशिला का। ठीक है, तक्षशिला का निवासी था बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? चामुंड राय ने। ठीक है, चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में यानी कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई गई। ठीक है, उसे भगवान बाहुबली भी कहा जाता है उस प्रतिमा को। अगला प्रश्न है अनेकांतवाद निम्न में से किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है? ठीक है, किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है अनेकांतवाद है जैन मत का। ठीक है, जैन मत का है सिद्धांत अनेकांतवाद है जैन मत का सिद्धांत। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सत्यमेव जयते। कौन सा ऑप्शन क्या है? मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद और छंदोग्योपनिषद। ठीक है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मंडूकोपनिषद। ठीक है, मंडूकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है
उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किससे संबंधित? धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? तो पुस्तकें जो कि उपनिषद पुस्तकें हैं वह दर्शन पर, फिलोसफी पर आधारित है। ठीक है, हिंदू धर्म की दर्शन या फिर फिलोसफी पर आधारित है उपनिषद पुस्तकें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। ठीक है, इसमें से लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर यानी हड़प्पा के स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, राइट। लोथल गुजरात में है, राइट। कालीबंगा हरियाणा में है, नहीं, कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक है, तो कालीबंगा का जो सुमेल है गलत है, ये हरियाणा में ना होकर राजस्थान में। हरियाणा में कौन सी जगह है? बनावली, बनावली नाम की जगह है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जगह है। और यह डी ऑप्शन है इसका, वह रोपड़ है पंजाब में। ठीक है, तो कालीबंगा हरियाणा में ना होकर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ठीक है, अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन काल में। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ठीक है, किस शासक द्वारा, कौन से शासक ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया? तो इसका राइट आंसर है उदयन ने। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा, कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम आयु में, सबसे कम वर्ष में अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे और कांग्रेस के सबसे कम आयु में बनने वाले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया था और वह अधिवेशन कौन सा था? वह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, 1924 ईयर याद रखना। और कहाँ हुआ था? बेलगांव। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर है खानवा का युद्ध। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के मध्य जो 1526 में युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध, उसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ठीक है, सूफीज़्म की सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ख्वाजा अबू अब्दाल। ठीक है, ख्वाजा अबू अब्दाल था सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक। हमारा अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार है, राग गोविंद के रचनाकार है मीराबाई, नरहरि, सूरदास और रसखान। तो हमारा राइट आंसर है राग गोविंद के रचनाकार है मीराबाई। ठीक है, मीराबाई है राग गोविंद के रचनाकार। अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? ठीक है, बीजक किन के दोहों का संकलन है, किन के उपदेशों का संकलन है? बीजक है कबीर के उपदेशों का संकलन है। ठीक है, तो राइट आंसर है कबीर। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किन के द्वारा? अलवर संतों द्वारा। ठीक है, अलवर संतों द्वारा जो कि दक्षिण भारत से संबंधित थे। और किन के नेतृत्व में? आदि गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन
को प्रारंभ किया गया था? तो अलवर संतों द्वारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की? ठीक है, प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना की थी रसखान ने। ठीक है, रसखान ने की थी प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, तो कौन है वह? जैनुल आबदीन। ठीक है, जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। अगला प्रश्न है, किसे भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, राइट आंसर है। इब्न बतूता राइट है, जो कि मोरक्को से आए थे। मार्को पोलो इटली से आए थे। अब्दुल रज़ाक तुर्की से नहीं आए थे। ठीक है, तुर्की से ना होकर अरब से आए थे। ठीक है, अरब से आए थे। और नूनीज है, यह पुर्तगाल से आए थे। तो जो सही आंसर है सी, जो कि मैचिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम था अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ठीक है, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद इसका नाम है इस पुस्तक का। तो इसे लिखी थी, किसने लिखा था? अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, भारत में प्रथम मकबरा, पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो यह था बलबन का मकबरा। ठीक है, दिल्ली में बनाया था बलबन ने अपना मकबरा, बलबन का मकबरा, जो कि पहला मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में, इस्लामिक स्टाइल में बना था। अगला प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी एकता व्यवस्था। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था दीवान ए अर्ज विभाग रक्षा विभाग से। ठीक है, रक्षा विभाग से, यानी डिफेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था दीवान ए अर्ज विभाग। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष के। ठीक है, सम्राट हर्ष के। तो ह्वेनसांग और एक कौन और आने वाला था? फाहियान। ठीक है, फाहियान को कैसे याद रखेंगे? ह्वेनसांग तो ह मान लीजिए, ह है इसका पहला, और हर्ष का भी ह है पहला, तो ह्वेनसांग हर्ष के समय आया था, और फाहियान जो बचा है चंद्रगुप्त के समय आया था। ठीक है, तो ह्वेनसांग आया था सम्राट हर्ष के समय। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? ठीक है, कौन सा? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश या फिर तुगलक वंश? तो राइट आंसर है इसका तुगलक वंश ने। ठीक है, तुगलक वंश ने लगभग 93 ईयर तक, 93 साल तक लगभग उन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तुगलक वंश ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? महात्मा गांधी ने अपना भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। ठीक है, चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया था।
और अफ्रीका में उन्होंने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह किया था, लेकिन भारत में चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के रिवोल्ट को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इन्हें देखा था मिर्ज़ा गालिब ने, ठीक है, गालिब साहब ने, मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के रिवोल्ट को यानी विद्रोह को देखा था। अगला प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है लाहौर। हमारा अगला प्रश्न है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य इकाई मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, ठीक है। कौन सी सैन्य सफलता? मिलिट्री सक्सेस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की है, ब्रिटेन की भारत में पहली मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध था जो कि निर्णायक साबित हुआ इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शासन करना प्रारंभ कर दिया बक्सर के युद्ध के बाद, क्योंकि यह एक निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है 1664 में, ठीक। 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो वह एक निर्णायक सैन्य सफलता मानी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में पहली बार। अगला प्रश्न है किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? भारत में फ्रेंच शक्ति को यानी फ्रांस की शक्ति को समाप्त कर दिया। राइट आंसर है वांडीवास की लड़ाई, ठीक है। 1760 में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांस को वास कर दिया, यानी उसे वांडीवास में हरा दिया, तो फ्रांसीसी शक्तियों का भारत में अंत हो गया। अगला प्रश्न है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने यानी पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला पानी नीति शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, ठीक है। तो अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए समुद्री क्षेत्रों में अपने आप को ताकतवर बनाने की नीति का पालन करने को कहा था किन्होंने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। उसे क्या कहा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्री क्षेत्रों पर अपने आप को शक्तिशाली बनाना या फिर ताकतवर बनाना, तो इसका मतलब था ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला प्रश्न है संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया? संथालों के विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? संथालों के विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू एवं कान्हू ने, ठीक है। सिद्धू एवं कान्हू ने संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किन्होंने किया था? भगवद गीता का सर्वप्रथम इंग्लिश में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद किन्होंने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस ने किया था। अगला प्रश्न है एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी है शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है। शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। अगला प्रश्न है भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, तो वहाँ से क्या मिला है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। अगला प्रश्न है किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ठीक है, कौन से कुषाण के शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए? ठीक है, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो राइट आंसर है कनिष्क ने, ठीक है। कनिष्क ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न है पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ठीक है, पहली बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है राजगृह में, ठीक है। राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? ठीक है,
सर्वप्रथम व्याकरणविद कौन सा संस्कृत का सर्वप्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि था संस्कृत का सबसे प्रथम व्याकरणविद। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन था? वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया? ठीक है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है M.N. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता घोषित किया गया था, जो कि पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, सामंती यानी फ्यूडल स्टेट था हैदराबाद। ठीक है, सबसे बड़ा सामंती राज्य था भारत की स्वतंत्रता से पहले हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत में पहला न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की ने। ठीक है, जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था भारत में पहला समाचार पत्र, और उस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट, जिसे जेम्स ए हिक्की ने प्रारंभ किया था, और वह भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है? इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक है विपिन चंद्र। ठीक है, विपिन चंद्र है इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो 1935 के एक्ट थे। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में स्वायत्तता दी गई थी। ठीक है, पहले 1919 के एक्ट में क्या प्रावधान था? प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय जो कि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और बाकी जो हस्तांतरित विषय है वह आते थे बाकी अन्य सदस्यों के अधिकार में। तो बाद में 1935 के एक्ट में क्या किया गया? प्रांतों में ऑटोनॉमी यानी वहाँ पर सभी अधिकार प्रांतीय क्षेत्रों को दे दिए गए। ठीक है, तो प्रांतों को ऑटोनॉमी मिल गई यानी स्वायत्तता 1935 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, कौन लोकहितवादी के नाम से मशहूर हो गया? ठीक है, लोकहितवादी के नाम से कौन मशहूर हो गया? तो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से मशहूर हुए। अगला प्रश्न है, कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था? कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान थे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। अगला प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? आनंद मठ पुस्तक के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जहाँ पर उन्होंने सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है, उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। और आनंद मठ में ही वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, यहाँ पर है आनंद मठ में। तो आनंद मठ लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? भारतीय सिविल सर्विसेज का फादर किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था। अगला प्रश्न है भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लॉर्ड कर्जन को, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को पहले यह वायसराय थे जो पहले यह गवर्नर जनरल कहलाते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल, लेकिन इसे वायसराय बना दिया गया, वायसराय के नाम से जाने जाने लगे, तो पहले वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान अपने एक कैदी का शिकार हो गया? ठीक है, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान अपने कैदी का शिकार हो गया? ठीक है, कौन से वायसराय जब अंडमान की यात्रा पर गए थे तो एक कैदी ने उसकी हत्या कर दी थी, तो उस वायसराय का नाम है लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो को एक कैदी ने अंडमान यात्रा पर गए थे तो वहाँ पर उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया? कौन सी योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1931 में। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिस प्रकार बिस्मार्क ने इटली का यूनिफिकेशन यानी उसे संयुक्त यानी उसे उसका एकीकरण किया, उसी तरह भारत के एकीकरण के संदर्भ में इन्हें भी बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एस.सी. बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया? असहयोग आंदोलन का किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व किया है, चंपारण सत्याग्रह से ही उन्होंने प्रारंभ किया तो इसका भी नेतृत्व किया है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया है, बल्कि इनका सत्याग्रह बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो डी है जिनका गांधी जी ने, डी बारडोली सत्याग्रह का गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया। अगला प्रश्न है भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ठीक है, भारत में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने भारत में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक। अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया। अगला प्रश्न है पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? ठीक है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है भारत को स्वतंत्रता
किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दी गई? ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? तो उस समय था क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। 81 नंबर का क्वेश्चन है, अरविंद घोष ने लिखा था। ठीक है, अरविंद घोष ने, सॉरी ट्रैक्टर जा रहा है तो आवाज़ आ रही होगी। अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष ने कौन सा पुस्तक लिखा था? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट रॉन्ग, मॉडरेट मूवमेंट रॉन्ग, केसरी रॉन्ग, द डिवाइन लाइफ राइट। ठीक है, द डिवाइन लाइफ लिखा था, द डिवाइन लाइफ अरविंद घोष ने लिखा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला प्रथम जनजातीय नेता था। ठीक है, कौन सा ट्राइबल लीडर था जो महात्मा गांधी के विचारों से सबसे पहले प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ठक्कर बाबा। ठीक है, ठक्कर बाबा महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता था। यह भी जदोनांग और रानी गेडिनल्यू भी गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन बाद में और सबसे पहले ठक्कर बाबा प्रभावित हुए थे। तो डी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी एकमात्र अधिवेशन में। वह अधिवेशन कब हुआ था? वह अधिवेशन हुआ था 1924 में। ठीक है, 1924 में, 1924 में बेलगांव के कर्नाटक के बेलगांव में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका राइट आंसर है दोनों से वार्ताएं करने वाला अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो कि लंबे समय तक कांग्रेस के यानी कांग्रेस अध्यक्ष रहे और सबसे कम उम्र से अध्यक्ष बनने का दर्जा प्राप्त था। तो उन्होंने एक और क्या कार्य किया था? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है कौन सा सही सुमेलित है। हैदर की मृत्यु। ठीक है, हैदर की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान के पिता हैदर की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी हैदर की मृत्यु हुई है 1782 में। ठीक है, 1782 में हैदर की मृत्यु हुई। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। ठीक है, 1792 में ए। ठीक है, एक फर्स्ट का ए, देन बी का 2 का डी। ठीक है, 2 का डी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। ठीक है, 1792 में हुई थी, तो सी इसका ये हो जाएगा। और मंगलोर की संधि हुई थी, मंगलोर की संधि 1784 में। ठीक है, 1784 में। तो हमारा राइट आंसर है हैदर की मृत्यु
हैदर की मृत्यु 1782 में। 1782 में टीपू की मृत्यु, टीपू हैदर अली के पुत्र की मृत्यु 1799। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, ठीक है, 1792 में। और मंगलोर की संधि 1784 में। तो राइट आंसर है डी, ठीक है, डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ठीक है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा यानी आगरा के पास है। आगरा में नहीं, आगरा के पास में सिकंदरा नामक जगह है, वहाँ पर अकबर का मकबरा अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? कृष्णदेवराय के शासनकाल में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां था सैयद राजवंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? ठीक है, मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा से ही पहचानना है। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक था फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी क्या था? मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक। अगला प्रश्न है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कर्पूर मंजरी हर्ष ने लिखी है क्या? नहीं, कर्पूर मंजरी लिखी है राजशेखर ने, ठीक है, राजशेखर नामक कवि ने लिखी है कर्पूर मंजरी। और मालविकाग्निमित्रम लिखी है कालिदास ने, राइट है। फिर मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, राइट है। सौंदरानंद अशोक घोष की रचना है, राइट है। तो कर्पूर मंजरी है, यह सुमेलित नहीं है, कर्पूर मंजरी है राजशेखर की रचना, तो ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारस का शासक कौन था? ठीक है, भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला फारस का पहला शासक कौन था? तो डेरियस प्रथम, ठीक है, डेरियस फर्स्ट था भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक। भारत के कौन से प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? भारत के उत्तर पश्चिम भाग, जो कि सिंध के नाम से जाना जाता था, उस पर डेरियस फर्स्ट ने पहली बार अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो का समर्पित है शिव को, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? ठीक है, किस साम्राज्य को, ठीक है, किस एम्पायर को हिंदुत्व का गोल्डन एरा माना जाता है, यानी स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त साम्राज्य को, ठीक है, गुप्त साम्राज्य को हिंदुत्व का गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध है, ठीक है, कालसी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है?
अशोक के शिलालेख के कारण, ठीक है। अशोक के शिलालेख कालसी में पाए गए हैं और कालसी कहाँ स्थित है? यूके में। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि उत्तराखंड में, ठीक है। कालसी जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर अशोक के शिलालेख है, तो उसके कारण प्रसिद्ध है कालसी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? ठीक है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज षष्ठम, ठीक है। जॉर्ज 6वें नंबर का जॉर्ज षष्ठम था भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का राजा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा VISS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज कोचिंग का MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए बनाया गया टेस्ट। और हमारे टेस्ट का कौन सा सब्जेक्ट था? यूनिट सेकंड में है प्रीलिम्स के सिलेबस में, भारत का इतिहास, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा टेस्ट। और आपको कैसा लगा है हमारा टेस्ट? तो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे अगले टेस्ट में। थैंक यू।